हरे कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 35 पर। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने बताया कि व्यक्ति को दिव्य ज्ञान कैसे हासिल करना चाहिए, कि उसको किसी प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए, अपना जीवन समर्पण करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए, विनम्रता के साथ प्रश्न पूछना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे ज्ञान हासिल करता है, इस प्रकार से ज्ञान हासिल करता है, तो उसकी चेतना उच्च स्तर की हो जाती है। तो भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 35 भगवान कृष्ण कहते हैं, यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यसि आत्मनोथो मयि। भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। देखिए, एक्चुअल में क्या चीज़ है जो हमको इस भौतिक जगत में अलग करती है, कि हम भौतिक जगत में दुखों को भोग रहे हैं। क्यों है वो? असल में ये सब क्यों है? असल में हम मैं और मेरा की गलत पहचान के कारण। इसलिए देखिए, दिव्य ज्ञान के स्तर पर जब हम जाते हैं, कोई आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पर जाता है, तो अहंकार को वहाँ पे मिथ्या अहंकार कहा जाता है, फॉल्स ईगो। क्यों कहा जाता है? कि आध्यात्मिक जगत में क्या होता है कि हमारी पहचान बनी रहती है। हम आध्यात्मिक जगत में जाके पूर्ण सत्य में विलीन नहीं होते, वहाँ पे हमारी पहचान बनी रहती है कि कैसे हम भगवान कृष्ण की सेवा करें। जब भी हम आध्यात्मिक जगत में हम रहते हैं, ये डिपेंड करता है कि भगवान कृष्ण की सेवा हम कैसे करें, कैसे भगवान कृष्ण की सेवा की जाए। देखिए, मैटेरियल जगत में, भौतिक जगत में हम सब क्या हैं? हम सब अपने एंजॉयमेंट के बारे में सोचते हैं। सभी जीव, कोई भी हो उसमें, सब अपने एंजॉयमेंट के बारे में सोचता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को ये ज्ञान हासिल हो जाता है, तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि सारे जीव मेरे अंश हैं, यानी कि सारे के सारे जीव भगवान के अंश हैं। भौतिक जगत में चाहे कोई भी हो, पशु पक्षी कीड़ा जानवर कोई भी हो, हम क्या है, सब अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। और जब हमको सही में ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं अपनी इंद्रियों को कितना भी तुष्ट कर लूँ, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होगी, वो कभी संतुष्ट नहीं होने वाली। देखिए, हम पिछले जन्मों में हम सब रह चुके हैं। हम पशु पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े, हम सभी कभी न कभी हम सभी रह चुके हैं। अभी हमको ये मानव जीवन मिला है किस्मत से। और इस जीवन में भी अगर हम वही काम करते रहेंगे जो हमने पिछले जन्मों में पशु पक्षी और जानवर के रूप में किया है, तो हम में और पशु पक्षी जानवर में कोई अंतर नहीं रहेगा। हम पिछले जन्मों में सब कुछ रह चुके हैं। तो शास्त्र बताते हैं कि हम में, यानी कि मनुष्य जीवन में और बाकी के जो योनियां हैं उनमें क्या अंतर है। शास्त्र बताते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभि नराणाम धर्म हितेश अधिक विशेषो धर्मेन हीना पशुभि समान। कि आहार निद्रा भय मैथुनम, ये सब क्या है कि ये पशुओं में सब में समान है। तो मनुष्य जीवन में क्या अलग क्या है कि धर्मेण हितेशा, कि धर्म का आचरण करेगा। अभी धर्म का आचरण हम अगर नहीं करेंगे तो हम कैसे रहेंगे? पशु भी समाना, धर्मेण हीना पशु भी समाना। अगर हम धर्म का आचरण नहीं करेंगे तो हम पशुओं के समान रहेंगे। और ये धर्म का जो आचरण है वो हम कब करेंगे? हम जब हमको ये ज्ञान मिलेगा कि धर्म क्या है। जब हमको ये ज्ञान होगा कि धर्म क्या है, तभी हम धर्म का आचरण कर पाएंगे। और ये ज्ञान हमको कैसे मिलेगा, किस व्यक्ति से मिलेगा? ये हमने पिछले श्लोक में देखा है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से, यानी कि तत्वदर्शी व्यक्ति जो है, उससे हमको ये ज्ञान मिलेगा। तो भगवान कहते हैं, यत ज्ञातवा, जब यह ज्ञान हासिल होगा, यत ज्ञातवा, तब क्या होगा? न पुनर्मोहम एवं, तब हम पुनर्मोह में नहीं जाएंगे, जो इल्यूजन में हम फिर से नहीं जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो मोह है, सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है?
श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि सबसे बड़ा मोह क्या है, सब वो क्या चीज़ है जो जीव को इस भौतिक जगत में निगले जा रहा है। तो सबसे बड़ा मोह है कि अपने आप को शरीर मानना, कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं और इस शरीर से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को अपना मानते हैं। अब सारी चीज़ों को अपना, ये सारी चीज़ें, इस शरीर से जो भी कुछ जुड़ा है वो सारा का सारा मेरा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं यत ज्ञात्वा न पुनर्मोहम येन भूतानि अशेषाणि द्रक्षसि आत्मनो उथो मयि येन भूतेनानि, ये जानी की जानी सारे, जब ये ज्ञान मिल जाएगा तो येन भूतानि अशेषण, जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव हैं, चाहे कोई भी हो, गाय बछड़ा जानवर पशु पक्षी कीट पतंगा वायरस, वो दूसरे ग्रह के प्राणी, यूएफए में रहने वाले प्राणी, कोई भी जीव है, इवन जो घास का तिनका है, वो सब कीड़े मकोड़े सब क्या है, ये सब के सब एक समान है, कि यानी कि सारे के सारे आत्मा है। ये सारे क्या, जितने भी भूतानी अशेषण, इसलिए कि भूतानी अशेषाणी, कि सारे के सारे जो असंख्य जीव, जितने भी जीव हैं, द्रक्षसी, उनको कैसे देखता है, आत्मनि अथो मयि, कि ये सारे के सारे भगवान कृष्ण में स्थित है। और जब ये ज्ञान हो जाता है, सही में जब ये ज्ञान हो जाता है तो वो पंडित हो जाता है। तो जो पंडित है वो कोई ऐसे भौतिक डिग्री नहीं है, ये ज्ञान होना, सही में ये ज्ञान होना, वो पंडित है। भगवत गीता में आगे भगवान बताते भी हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनु च एव स्वपाके च पंडित समदर्शिन है, कि वो पंडित है, चाहे वो गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, कोई भी जानवर हो, कोई भी हो, कीट कीटाणु कुछ भी हो, सबको एक समान रूप में देखता है, यानी कि सबको वो सबको वो आत्मा के रूप में देखता है, तो वो पंडित है। तो जब ये ज्ञान मिल जाता है, सही में ज्ञान ये मिल जाता है, तो यही एक्चुअल में मुक्ति है, इसी का नाम मुक्ति है। और शास्त्र बताते हैं, भागवतम में आगे बताते हैं कि ये कैसे मिलेगा। हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, हित्वा अन्यथे रूपेण, जब मैं अपनी जो बाकी सारी मन घड़ंत धारणाओं का त्याग कर देता हूँ अपने बारे में, कि मैं कौन हूँ, ये जानवर है, जब मैं अपने आप को मनुष्य के रूप में नहीं देखता, मनुष्य के रूप में, बालक के रूप में, कीटाणु के रूप में, शेर के रूप में, हाथी के रूप में, पेड़ के रूप में, जब मैं सब कोई इसके बारे में नहीं देखता, अपने आप को इन सब चीज़ों से अलग देता कि मैं ये सब क्या हूँ, आत्मा हूँ, उन सब सारी मन घड़ंत धारणाओं का त्याग कर देता हूँ, कि तब जाके ये एक्चुअल में सही ज्ञान है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।